अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं आप सब दोस्तों के लिए एक अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी शख्स डेट ऑफ बर्थ को किस तरह चेंज करवा सकता है विदाउट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। किस तरह से हम जो है ना वो कोर्ट में जाए बगैर अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं। तो टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले नए अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है, डेट ऑफ बर्थ को आप कोर्ट में प्रोसीड कोर्ट की प्रोसीडिंग के बगैर किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। एक उसमें लेकिन उसमें कंडीशंस होती हैं कि एक शख्स है वो अनपढ़ है, दूसरा शख्स जो है ना वो पढ़ा लिखा है। लेकिन हम जो आज डिस्कस करेंगे कि एक शख्स है जो पढ़ा लिखा है, उसकी हम डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से चेंज करवा सकते हैं। तो सेकेंडली, जो अगर हम बात करते हैं कि एक शख्स पढ़ा लिखा है, वो उसका उसका उसकी प्रोसीडिंग कैसे की जा सकती है। आप सिंपल अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे। उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट भी दो तरह के हैं। एक आपका वो है जो ओरिजिनल जिस वक्त आप पैदा हुए, वो बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म पत्री जिसको कहा जा सकता है, वो आपके पास होनी ज़रूरी है। सेकेंडली, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और वो अगर अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन उसको करवाएं। वो अगर आपके पास है या नहीं है तो फिर उसके लिए वो भी डॉक्यूमेंट आपको जो है ना वो नया बनाना पड़ेगा अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है। और उसके लिए फिर एक अलग सेपरेटली केस एक फाइल करना पड़ता है। वो भी डिक्लेरेशन सूट ही फाइल करना पड़ता है उसको बनाने के लिए। वो एक अलग प्रोसीडिंग आती है। थर्डली, आपके पेरेंट्स के मदर और फादर का CNIC देखा जाएगा। उसके ऊपर जो एड्रेसेस हैं वो देखे जाएंगे। फोर्थली, अगर आपके पास कोई एजुकेशन रिकॉर्ड है वो देखा जाएगा। किसी भी किस्म का जो मतलब मैट्रिक FSC इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का वो रिकॉर्ड मेंटेन अगर आपको करना पड़ेगा वो देखेंगे। और इसके बाद फिर आपका देखा जाएगा कि आपका जो ज़िला है, परमानेंट एड्रेस है आपके पेरेंट्स का, वो कहाँ का है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे प्रोसीडिंग होगी। फिर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिर आप एप्लीकेशन देंगे नादरा के जो वहाँ पे कंसर्न चेयरमैन हैं। कंसर्न चेयरमैन होते हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन अगर एक ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे जो उनके ऑफिसर होंगे उनको आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये हमारी मतलब ये हमारा इशू है और इतनी हमारी डेट ऑफ बर्थ का इशू है, तो आप इसको चेंज कर दें। नादरा डायरेक्टली जो है, अगर वो समझता है कि कोई किसी किस्म की इलीगैलिटी रहेगी, करेक्शन या मॉडिफिकेशन होनी ज़रूरी है, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल तक, पौने 3 साल तक वो आपकी जो है वो मॉडिफिकेशन इजीली कर सकता है। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स में अगर उनको किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नज़र आती है तो और वो नहीं करते, तो फिर आपको उसके लिए सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। और सूट फॉर डिक्लेरेशन का प्रोसीजर मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिक्लेरेशन सूट जब आप फाइल करेंगे उसमें प्रॉपर उसमें आप नादरा को पार्टी रखेंगे और पब्लिक एट लार्ज को पार्टी रखते हैं और उसके बाद फिर प्रॉपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नादरा ने मुकम्मल रिकॉर्ड जो आपके खिलाफ उसके पास होता है, लाइक आपकी सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपकी असनाद वगैरह, संदे वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो कोर्ट में पेश करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो सारा केस है वो पुट अप करता है। उसमें उन्होंने रिटन रिप्लाई पेश करना होता है और वो रिटन रिप्लाई मोस्टली कंटेस्टेड ही होता है कि जी हमने डेट ऑफ बर्थ हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ठीक है और ये अब जो है वो डेट मतलब गलत तरीके से उसको चेंज करवाना चाह रहे हैं। मोस्टली कंटेस्टेड ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो कोर्ट एविडेंस रिक्वायर्ड करती है दोनों दोनों फ्रीकैन की तरफ से। उसमें प्रॉपर एविडेंस होता है। फिर देन प्रॉपर जो है वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है एग्जामिनेशन चीफ बयानों के ऊपर। शहादत जो आई होती है प्लेंटिफ की तरफ से, आपकी तरफ से, या जो एविडेंस आई होगी नादरा की तरफ से, तो प्रॉपर आपके काउंसिल और नादरा के काउंसिल वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। देन आर्गूमेंट्स के बाद केस को फाइनलाइज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि वाकई ही एविडेंस के अंदर या केस के अंदर इनकी प्ली, प्लेंटिफ की प्ली वो क्लियर थी और डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना ज़रूरी है, तो कोर्ट जो है वो एक उस पर जजमेंट पास करती है और की फरमा देती है। लेकिन अगर
उसके अंदर कोई गलती या एम्बिग्विटी नहीं है और किसी तरह से आप गलत तौर पे उस डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट जो है वो केस को फाइनल होने से पहले जो है ना उसको ख़त्म फरमा देगी और उसको केस को डिसमिस फरमा देगी। तो बेसिकली ये 2 प्रोसेस हैं और इन दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही मैंने मतलब इस वीडियो में कोशिश की है कि दोनों प्रोसेस को थोड़ा-थोड़ा तौर पे इलैबोरेट करके आपको जो है ना वो कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर दूँ कि किस तरह से मैटर को होता है। लेकिन ईज़ी प्रोसेस तो सबसे ईज़ी वही है कि जो अगर नादरा के थ्रू होता है, लेकिन अगर नादरा नहीं डायरेक्टली करती, तो उसके बाद फिर हमें जो है वो कोर्ट की तरफ आना पड़ता है। कोशिश करता हूँ कोशिश की है आज के टॉपिक में इस कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस किया है। तो अगर इस हवाले से डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर मेरा नंबर है, उस पर आप रब्ता करके भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो लाजमी आप डिस्कस कर सकते हैं। कीप वॉचिंग लॉ एंड टैक्स गाइडेंस, देखते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।